अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा पास पेपर्स जेल वार्डर 12 मार्च 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर, उसके इंग्लिश एमसीक्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज़ आपको ईटा, पीएसटी, सीटी, एनटीएस, पीएससी या एफपीएससी के एग्ज़ाम्स में यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ही इज़ होल्डिंग अ हॉकी इन हिज लेफ्ट हैंड, holding a hockey in his right hand, he is holding a hockey stick, he is holding a hockey in the stadium। अब इन द स्टेडियम या राइट और लेफ्ट हैंड में ये तो स्ट्रक्चर तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे राइट हैंड में पकड़ते हैं या लेफ्ट हैंड में, कोई मसला नहीं है, या स्टेडियम में। लेकिन हॉकी तो एक गेम का नाम है, तो हॉकी जो पकड़ने वाला होता है ना, जैसे बैट होता है हॉकी का या क्रिकेट का बैट होता है ना, इसी तरह जो हॉकी जो उसको स्टिक बोलते हैं। तो ये राइट आंसर होगा, ही इज़ होल्डिंग अ हॉकी स्टिक। तो सी आपका आंसर होगा। हेयर आर योर शूज़ आई डैश देम, हेयर आर योर शूज़ आई जस्ट क्लीन, हैव जस्ट क्लीन्ड, जस्ट क्लीन्ड, हैड जस्ट क्लीन्ड। अब हेयर आर योर शूज़ है ना, तो ये प्रेजेंट शो हो रहा है, तो ये हैड नहीं यूज़ हो सकता प्रेजेंट के पास्ट। आई जस्ट क्लीन देम, जस्ट क्लीन से ये मतलब यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि हेयर आर योर शूज़ आई डैश देम, इसका मतलब ये है कि आपके बोलने से पहले कोई काम हो चुका है, यानी कि जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आपके बोलने से पहले आपने वो काम कर लिया है, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। आई जस्ट क्लीन्ड देम ये नहीं हो सकता, पास्ट के साथ प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो आई हैव जस्ट क्लीन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि एक ऐसे एक्शन के लिए यूज़ होता है जो कि कंप्लीट हुआ होता है जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आपके बोलने से पहले वो मुकम्मल हुआ होता है। बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस देखना है। ही नेवर हैज़ सीन अ टाइगर, ही हैज़ नेवर सीन अ टाइगर, नेवर ही हैज़ सीन अ टाइगर, ही हैज़ सीन नेवर अ टाइगर। अब इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, और फिर नेगेटिव जो होता है ना, जैसे ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज वर्क, ही सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट। तो इसी तरह यहाँ पे भी नेगेटिव के सेंस में नेवर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ही हैज़ नेवर और फिर सीन अ टाइगर। ये आपका राइट स्ट्रक्चर है, बी आपका आंसर होगा यहाँ पे। आयरन इज डैश ऑफ ऑल मटेरियल्स, यूजफुल, मोर यूजफुल, द मोस्ट यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। अब देखें मैनी, मच और मोर, ये आप मैनी, मोर और मोस्ट, ये आपका एडजेक्टिव होता है, सुपरलेटिव है। द मोस्ट, तो आयरन इज डैश ऑफ ऑल मटेरियल्स, डैश ऑफ ऑल मटेरियल से यहाँ पे ये समझ आ रही है कि सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे आप कहते हैं ना, अली इज टॉलर, अकरम इज टॉलर देन अली, इरफान इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो द टॉलेस्ट जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ द का इस्तेमाल होता है, द मोस्ट यूजफुल। तो राइट आंसर आपका सी होगा। द डैश रेलवे स्टेशन इज 2 माइल्स फ्रॉम हेयर, वो रेलवे स्टेशन यहाँ से 2 मील दूर है। नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट, फर्दर, लेटेस्ट। अब एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो कि तो आप तो नहीं ये कह सकते ना कि नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन जो नियरेस्ट, आप कहीं पे खड़े हैं तो आप बोलेंगे कि नज़दीकी रेलवे स्टेशन 2 मील दूर है यहाँ से। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ 2 माइल्स फ्रॉम हेयर, बी आपका आंसर होगा। पुट असाइड द मटेरियल दैट कैन हेल्प यू इन द एग्जाम्स, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाना हमने, ये आप देख रहे हैं पुट वर्ब के साथ ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स के जो सेंटेंस आपके वर्ब के साथ स्टार्ट होता है उसमें रिक्वेस्ट या ऑर्डर वगैरह होता है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कराता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट द मटेरियल, ये आपका पुट असाइड द मटेरियल, आपका ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, सब्जेक्ट बन गया। लेट द मटेरियल, ये उसके साथ जो ये फ्रेज है ना, दैट कैन हेल्प यू इन द एग्जाम्स, तो ये मटेरियल के साथ है, ठीक है। तो इसको हमने एज ए जो है ना ऑब्जेक्ट सारे को पीछे लेके आना है। लेट द मटेरियल दैट कैन हेल्प यू इन द एग्जाम्स, और उसके बाद आपको पता है लेट बी आता है, लेट के साथ बी का यूज होता है। बी पुट असाइड, पुट जो कि थर्ड फॉर्म है, तो ये थर्ड फॉर्म इसी तरह पुट ये थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका इसका आंसर होगा पैसिव। लिटिल जैक प्रूव्ड क्वाइट अ मैच डैश द जाइंट, टू ऑफ फॉर विद,
तो मैच के साथ फार यूज होता है। ये वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशंस में आप जब देखते हैं तो लिटिल जैक प्रूव्ड क्वाइट अ मैच फॉर, ये उसका मैच है तो मैच फॉर सी, यहाँ पे मैच के साथ फार यूज होता है। एंशियंट इंडिया वाज लार्जली इंडेप्टेड डैश ईरानियन आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, तो एंशियंट इंडिया वाज लार्जली इंडेप्टेड टू, इंडेप्टेड के साथ टू का इस्तेमाल होता है, यानी किसी के मकरूज होना आप। ईरानियन आइडियाज और प्रैक्टिसेस का वो मकरूज था एंशियंट इंडिया, इंडेप्टेड टू। एट ए डैश डेट ही वाज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट। एट ए लेटर, LATTER, लेटर का मतलब होता है ना कि बाद में आने वाला, दो बंदे हैं ना तो बाद वाला, पहला या दूसरा, लेटर LATTER। ये लेटर होता है कुछ वक्त के बाद या कुछ टाइम के बाद, लास्ट और लेट। अब देखिए ना, एट ए डैश डेट, एट ए लेटर डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, उसको थोड़ा बाद में, ये LATTER लेटर बाद में के सेंस में है, तो आंसर होगा बी। द जज टर्न्ड डैश इज रिक्वेस्ट फॉर बेल, टर्न डैश इज रिक्वेस्ट फॉर बेल, उसकी जो अपील थी ना बेल के लिए, तो उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। तो टर्न डाउन का मतलब होता है किसी को रिजेक्ट करना, टर्न इन, टर्न अवे, टर्न ऑफ बंद करना, तो टर्न डाउन रिजेक्ट करना, तो राइट आंसर हमारा होगा ए। तो ये थे ईटा जेल वार्डर के पेपर में से कुछ MCQs इंग्लिश पोर्शन जो मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए हैं। होप सो आपको कुछ नई चीज़ें लाजमी मिली होंगी। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए, फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।